पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए दैव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस दैव की प्रतीक्षा करते हैं? इन महामुनि विश्वामित्र जी ने दैव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त किया है, और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त हैं, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है। हिरण्यकशिपु आदि दानवेंद्रों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही दैव समुदाय को दूर भगाकर त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त किया है। फिर इंद्रादि देवेश्वरों ने पुरुषोचित प्रयत्न से ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न एवं जर्जर करके दानवों से बलपूर्वक इस विशाल जगत का राज्य छीन लिया था। श्री राम ने पूछा, भगवन, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं। ब्राह्मण, लोक में जो बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है, वह दैव क्या है? किसे दैव कहते हैं, यह बताइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अवश्यंभावी फल से सुशोभित होने वाले पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुए फल का जो शुभ और अशुभ भोग है, उसी को दैव शब्द से कहा जाता है। अथवा पौरुष द्वारा इष्ट और अनिष्ट कर्म का जो प्रिय और अप्रिय रूप फल प्राप्त होता है, उसी को दैव नाम दिया गया है। एकमात्र पुरुषार्थ से सिद्ध होने वाला जो अवश्यंभावी फल है, वही इस जन समुदाय में दैव शब्द से प्रतिपादित होता है। सिद्ध पुरुषार्थ के शुभ और अशुभ फल का उदय होने पर जो यह कहा जाता है कि यह इसी रूप में मिलने वाला था, यही होनहार थी, इसी को दैव कहते हैं। कर्म फल की प्राप्ति होने पर जो यह कहा जाता है कि ऐसी ही मेरी बुद्धि हुई थी, ऐसा ही मेरा निश्चय था, इसी का नाम दैव है। इष्ट और अनिष्ट फल के प्राप्त होने पर जो आश्वासन मात्र के लिए यह कहा जाता है कि मेरा पूर्व जन्म का कर्म ही ऐसा था, इस तरह की भावना को व्यक्त करने वाला वचन ही दैव कहलाता है। श्री राम, मनुष्यों के मन में पहले जो अनेक प्रकार की वासनाएं थीं, वे ही इस समय कायिक, वाचिक कर्म रूप में परिणत हुई हैं। जीव में जिस प्रकार की वासना होती है, वह शीघ्र वैसा ही कर्म करता है। मन में वासना और हो और वह कर्म किसी और ही प्रकार का करे, यह संभव नहीं। जो गांव में जाने की इच्छा रखता है, वह गांव में, और जो नगर में जाना चाहता है, वह नगर में पहुंचता है। जो मनुष्य जिस जिस वासना से युक्त होता है, वह उसी के लिए सदा प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म में फल की उत्कट अभिलाषा होने से जो कर्म प्रबल प्रयत्न के द्वारा किया जाता है, वही इस जन्म में दैव शब्द से कहा जाता है। पूर्व जन्म के उस फल का पर्यायवाची शब्द दैव है। कर्म करने वालों के सभी कर्म इसी रीति से होते हैं। अपनी प्रबल वासना ही कर्म है। वासना मन से भिन्न नहीं है और मन ही पुरुष है, अर्थात पुरुष का संकल्प होने से वह पुरुष रूप ही है। मन आदि भाव को प्राप्त हुआ यह प्राणी ही अपने हित के लिए जो प्रयत्न करता है, दैव नाम से प्रसिद्ध अपने उस कर्म से ही वह तदनुरूप फल पाता है। श्री राम, मन, चित्त, वासना, कर्म, दैव और निश्चय, ये सब कठिनता से समझ में आने वाले मन की मनोरूपता को प्राप्त हुए पुरुष की संज्ञाएं हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। श्री राम, इस प्रकार पूर्वोक्त संज्ञाएं धारण करने वाला पुरुष अपनी सुदृढ़ वासना के द्वारा प्रतिदिन जैसा प्रयत्न करता है, उसके अनुसार ही उसे पर्याप्त फल मिलता है। रघुनंदन, इस प्रकार पौरुष से मनुष्य इस जगत में सभी कुछ प्राप्त कर सकता है, दैव से नहीं। अतः
वह पुरुषार्थ तुम्हारे लिए शुभ फल देने वाला हो। तुम अपने प्रयत्न से प्राप्त परम पुरुषार्थ द्वारा ही सदा बने रहने वाले परम कल्याण को प्राप्त होगे, अन्यथा नहीं। श्रुति में जो चैतन्य मात्र स्वरूप प्राज्ञ पुरुष बताया गया है वही तुम हो, जड़ शरीर नहीं हो। तुम स्वयं प्रकाश रूप चेतन हो। अन्य चेतन से प्रकाशित होने की योग्यता तुम में कहाँ है? यदि तुम्हें दूसरा कोई चेतन प्रकाशित करता है ऐसा मान लिया जाए तो फिर उसे दूसरा कौन प्रकाशित करता है, यह प्रश्न खड़ा हो जाएगा। यदि उसका भी कोई अन्य चेतन प्रकाशक हो तो फिर इसको कौन प्रकाशित करेगा? इस प्रकार अनवस्था दोष प्राप्त होता है जो वस्तु का साधक नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुभ और अशुभ मार्गों से बहती हुई वासना रूपिणी नदी को पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा अशुभ मार्ग से हटाकर शुभ मार्ग में ही लगाए। मनुष्य का चित्त शिशु के समान चंचल होता है। उसे अशुभ मार्ग पाप से हटा दिया जाए तो शुभ मार्ग पुण्य में जाता है, और यदि शुभ मार्ग से हटा दिया जाए तो अशुभ मार्ग में चला जाता है। इसलिए उसे बलपूर्वक पाप मार्ग से हटाकर पुण्य के मार्ग में लगाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वह पूर्वोक्त क्रम से चित्त रूपी बालक को शीघ्र ही समता रूप सांत्वना देकर पुरुषोचित प्रयत्न के द्वारा धीरे धीरे आत्मस्वरूप में लगाए। हठ पूर्वक एकाएक उसका निरोध न करे, यही उसका लालन पालन है। लोक में मनुष्य जिस जिस विषय का अभ्यास करता है निस्संदेह उसी में तन्मय हो जाता है। यह बात बालकों से लेकर बड़े बड़े विद्वानों तक में देखी गई है। अतः श्री राम, तुम परम कल्याण की प्राप्ति के लिए उत्तम पुरुषार्थ रूप आश्रय ले पांचों इंद्रियों को जीतकर यहाँ शुभ वासना से युक्त हो जाओ। तुम श्रेष्ठतम पुरुषों द्वारा सेवित और अत्यंत सुंदर शुभ वासना का अनुसरण करके मनोरम भावयुक्त बुद्धि से परम पुरुषार्थ द्वारा सदा शोक रहित पद को प्राप्त करो। तत्पश्चात उस शुभ वासना का भी परित्याग करके परब्रह्म परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाओ।